हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सिंह आज 10th क्लास की साइंस का एक टॉपिक आवर्धन आज आपको बताने जा रहा हूँ। आवर्धन होता क्या है? तो आपको पता है कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका कुछ प्रतिबिंब बनता है, उसका कुछ ऊंचाई होगा। तो जानते हैं प्रतिबिंब, अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु को रखे हैं दर्पण के सामने और उस वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं h है, और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, जो इमेज बना है, इमेज का जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं एच डैश है। क्या है? एच डैश। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी इमेज की और जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई होगी, उन दोनों के अनुपात रेशियो को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से दर्शाते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h मान लेते हैं और मान लेते हैं कि वही उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसका ऊंचाई h डैश है, तो उस गोलीय दर्पण का जो आवर्धन होगा वो कैसे निकालते हैं? तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, लिखेंगे कहाँ पर? ऊपर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? h डैश को लिख दिए ऊपर। अब बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? h, तो बट्टे में h। तो m इजिकल टू क्या हो गया? h डैश बाई h। तो ये हो गया आपका आवर्धन। तो याद रहेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसको m से दर्शाते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, तो m बराबर h डैश बाई h। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु दूरी u दिया रहे तब आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, m बराबर माइनस भी बाई यू होता है। कितना होता है? m बराबर माइनस भी बाई यू। अगर हाइट दिया रहे तो आवर्धन ऐसे निकालेंगे, और अगर प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु दूरी u दिया रहे तब आवर्धन ऐसे निकालेंगे, m बराबर माइनस भी बाई यू, इस फॉर्मूला पर पुट करके। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि m अगर धनात्मक होगा इसका मतलब ये होगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होगा। आभासी तथा सीधा होगा। लेकिन m ऋणात्मक हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्या होगा? तो अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा? जो इमेज बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, मतलब रियल और इन्वर्टेड। जबकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो इमेज कैसा बनेगा? इमेजिनरी और क्या? इरेक्ट। ये आपको ख्याल रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आवर्धन समझ में आया होगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु h है, उसका ऊंचाई, और प्रतिबिंब उसका बना है, उसका ऊंचाई h डैश है, तो उन दोनों के रेशियो के ही बोलते हैं आवर्धन। m क्या होता है? m प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही बोलते हैं आवर्धन। क्लियर है? होप सो आपको समझ आया हो, और ये टॉपिक को काफ़ी अच्छे से दिखेगा क्योंकि बोर्ड में अक्सर कभी कभी आवर्धन पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, एक और चीज़, आवर्धन का इकाई कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई, मान लेते हैं कि ये 20 मीटर, ये बट्टे में 5 मीटर, तो कटे मीटर तो कट जाएगा ना। तो आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन का अगर कोई मात्रक पूछे तो बोलेंगे मात्रक विहीन होता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। धन्यवाद।